तेलंगाना की राजधानी और निजामों का शहर चार मीनार अपने खूबसूरत तालाबों, मोतियों, हाईटेक सिटी और हैदराबादी बिरयानी के लिए मशहूर है। तो हैदराबाद की एक और सियासी पहचान है। 40 साल से हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। चुनाव में हैदराबाद का नाम आते ही असदुद्दीन ओवैसी का नाम याद आता है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हैदराबाद की शुरू की चार पहचान जो हमने आपको बताई वो तो कायम रहने वाली है, लेकिन इस चुनाव में हैदराबाद लोकसभा सीट की सियासी पहचान बदल सकती है। दशकों बाद हैदराबाद में अब तक का सबसे तगड़ा चुनाव हो रहा है। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी की सुरक्षित सीट को मझधार में फंसा दिया है। माधवी नहीं ये फायर है, आग नहीं अंगारा है, हैदराबाद हमारा है। आजकल हैदराबाद की गलियों में ये नारे गूंज रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की फायर ब्रांड स्पीच तो आपने कई बार सुनी होगी। उसके पहले आप देख लीजिए बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को फायर क्यों कहा जा रहा है, कैसे उन्होंने ओवैसी को उनके घर में घेर लिया है। हम एक ही बात कहेंगे, चाहे कड़ी से कड़ी धूप हो या बहुत तेज बारिश हो, हमारी सच्चाई का जंग को कोई रोक नहीं सकते हैं। हम जोश में निकल पड़ते हैं, धूप में भी निकल पड़ते हैं, बारिश में भी निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब की बार जीत हमारी है। हैदराबाद जीत कर 400 पार करके दिखाएंगे हम सबको। हैदराबाद में 13 मई को चौथे चरण में मतदान है। माधवी लता चुनाव प्रचार में हैदराबाद के आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रही हैं। ओवैसी और उनके परिवार को सीधी चुनौती दे रही हैं और ओवैसी पर इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी को जवाब देते नहीं बन रहा है। हैदराबाद से छोटी छोटी लड़कियों को खाड़ी देशों में अधेड़ और बुजुर्ग शेखों को बेच दिया जाता है। पिछले सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। सुनिए माधवी लता ने इस पर कैसे ओवैसी परिवार को घेरा है। हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में आज तक एक भी प्रॉब्लम के ऊपर 40 सालों से जीते हुए असदुद्दीन या अकबरुद्दीन दोनों के दोनों आज तक एक भी मसला को हल नहीं कर पाए। हम सबको मालूम है इधर कितने घरों में मुसलमान लड़कियों का शादी बार बार यहाँ पर गरीबी के वजह से हो रही है, या शादी होकर इन लड़कियों को दूसरे देश लेके चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इनकी क्या हालत होती है ये हम सब जानते हैं। आज तक इन दोनों में कोई भी इसके बारे में किसी प्रकार का तैनात नहीं करे हैं, किसी प्रकार का ये लोग सच समझने की कोशिश नहीं करे हैं। और कितने ही हिंदू परिवार रोते आए हैं लव जिहाद के बारे में, और इसके बारे में भी आज तक कोई सच बाहर नहीं निकल आ गया है। शायद वो मुसलमान लड़की हो या हिंदू लड़की, इनके आंसुओं का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। मैं पूछती हूँ, जब इतना सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है तो क्या कर रहे हैं दोनों? ये तो एमएलए भी ये लोग जीतते हैं, एमपी भी यही जीतते हैं। क्या इनको इसके बारे में किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करवाने का, बैठने का उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? अपना जेब भर रहे मैडम। जब ये नहीं है इनको तो मैं क्या समझूं? क्या ये इनके भागीदार हैं जो चुप बैठे हैं? माधवी लता लगातार बोल रही हैं कि ओवैसी के परिवार ने वक्फ बोर्ड की जमीन तक को नहीं छोड़ा। उस जमीन पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाकर बेची हैं। माधवी लता का एक और फायर ब्रांड आरोप सुनिए आप भी। इतने खींचे चले जा रहे, आप साइलेंट क्यों बैठे? वो वक्फ बोर्ड के तो मेंबर आप खुद हो। दारुसलाम में जब इतना सूद पे गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं, उस बैंक के आप ही बड़े लोग हो, तो क्या कर रहे हो आप? चुप बैठने का मतलब यही है कि आप मान रहे हो आप भी इसके भागीदार हो। तेलंगाना के हैदराबाद लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर ना तो वहां केसीआर की पार्टी बीआरएस की चलती है और ना ही सीएम रेवंत रेड्डी की और ना ही सत्तारूढ़ कांग्रेस की दाल गलती है। हैदराबाद में सिक्का चलता है तो सिर्फ ओवैसी और उनके परिवार का। यहाँ सिर्फ और सिर्फ AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन की तूती बोलती है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 2004 से हैदराबाद के सांसद हैं। 2019 में उन्होंने हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी भगवंत राव को 2,82,000 वोटों से हराया था। माधवी लता हैदराबाद के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में लंबे वक्त से काम कर रही हैं। 3 तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो माधवी लता ने हैदराबाद के मुस्लिम इलाकों में इसको लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। उनके इस काम से हजारों मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के चंगुल से निकली हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने माधवी लता को उम्मीदवार बनाया।
तो पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में रैलियां और रोड शोज कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओवैसी ने हैदराबाद को लीज पर ले रखा है। इस बार उनकी लीज खत्म हो रही है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के आक्रामक चुनाव प्रचार और उनको मिल रहे बीजेपी के आला कमान के जबरदस्त समर्थन से असदुद्दीन ओवैसी की नींद उड़ गई है। ओवैसी को अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि ओवैसी इस बार अपने लोकसभा क्षेत्र में इतना प्रचार कर रहे हैं जितना उन्होंने पिछले कई चुनावों में नहीं किया। ओवैसी अपने समर्थकों के साथ लोगों के घर घर जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि बीजेपी के बहकावे में न आए। बीजेपी के बड़े नेताओं का अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं ओवैसी। 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को सच अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। भाइयों और बहनों, मैं कहकर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। ओवैसी पर बीजेपी आलाकमान और माधवी लता की तरफ से ही नहीं बल्कि बीजेपी की पूरी टीम की तरफ से हमले हो रहे हैं। ओवैसी पर चौतरफा हमलों को महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत कौर राणा ने अलग ही धार दे दी है। उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन के 15 मिनट वाले पुराने बयान पर 15 सेकंड वाला अल्टीमेटम दे डाला।
नवनीत कौर राणा का ये बयान अकबरुद्दीन की 2013 में दी गई स्पीच का जवाब था। हालांकि इस बयान के बाद नवनीत कौर राणा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। भड़काऊ भाषण के आरोप में चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत कौर राणा के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी को भी लपेट लिया है। 15 सेकंड में गायब करते कहते, बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं, तुम मोदी से पूछो कहां पे आना। मैं मरने को तैयार हूं मजलिस के लिए, मैं इन गरीबों के लिए मरने को तैयार हूं। मैं मौत से नहीं डरता, दुनिया मेरे लिए है मगर कोई माने नहीं रखती। अरे मौत हमको फना नहीं करती। मौत का मतलब यह है कि एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना, वो मौत है। तुम फना हो जाओगे, हम नहीं होंगे फना इंशाअल्लाह। मैं मरने को तैयार हूं। और तुम्हारे वो लोग, वो जालिम लोग 6 फीट से सही गोली नहीं चला सके, गोलियां चलाए। इंटरनेट के नंबर से रोज 3-4 मरतबा मुझे मैसेज आता कि तेरे को यहां मार देंगे, तेरे को वहां मार देंगे। अरे मारो ना, कौन रोक रहा तुम लोगों को? मार देंगे, वो कर देंगे, क्या मुर्गी का बच्चा हूं? हैदराबाद की सियासत में इन दिनों बड़ी आग है। 13 मई को चार मीनार के शहर में चौथे फेज में वोटिंग होनी है। बीजेपी ने पहली बार हैदराबाद सीट से किसी महिला उम्मीदवार को उतारकर ओवैसी को पानी पिला दिया है। दरअसल हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से ओवैसी परिवार के पास है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 4 बार से सांसद हैं। उन्होंने 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार जीत दर्ज की है। उनसे पहले उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से लगातार यहां के सांसद रहे थे। हैदराबाद क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। AIMIM का गोशा महल को छोड़कर सभी 6 सीटों पर कब्जा है। इनमें बहादुरपुरा, चंद्रयान गुट्टा, चार मीनार, गोशा महल, कारवां, मलकपेट और याकतपुरा शामिल हैं। वैसे तो हमेशा चुनाव में ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता रहा है, क्योंकि ओवैसी जितना तीखा बोलते हैं उससे हिंदू मुस्लिम उतने ज्यादा पोलराइज होते हैं। लेकिन बीजेपी ने शायद इस बार ये दाग धोने का मन बना लिया है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के पक्ष में कई बातें जा रही हैं। वो महिला हैं, सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, फायर ब्रांड हैं। ओवैसी का जवाब उन्हीं की शैली में देना जानती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें हिंदुओं के अलावा मुस्लिम महिलाओं का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा इस चुनाव में एक बड़ी बात और हुई है कि हैदराबाद लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट से करीब 4 लाख वोट हटा दिए गए हैं। माधवी लता का कहना है कि चुनाव आयोग ने फर्जी और बोगस वोट हटाए हैं, जबकि ओवैसी कह रहे हैं कि ये उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबादी बिरयानी किसके लिए तीखी होने वाली है, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन तेलंगाना के 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से ही नहीं, इस समय ये देश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। हैदराबाद को निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। जीत का मोती किसे नसीब होता है, ये 4 जून को पता चलेगा। ओवैसी अपना किला बचा पाएंगे या माधवी लता भगवा परचम फहराएंगी, इस बारे में हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। तो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। हमारी रिपोर्ट पर लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। नमस्कार।